चैनल। इस वीडियो में जो है हम लोग डीएवी का क्लास 4 का 2024 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है फाइनल एग्जाम करने वाले हैं बच्चों। इस वीडियो में जो है हम लोग डीएवी का 2024-25 का अभी 2 दिन पहले मेरे यहाँ एग्जाम हुआ है, तो उसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो को पूरा देखो ताकि जो आपका एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन कुछ फंसेगा, पूरा नहीं फंसेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और सारे आंसर याद करके जाना। ये डीएवी के लिए है, खास करके डीएवी के स्टूडेंट के लिए। और बच्चे ये क्लास 4th के लिए है और ये किस सब्जेक्ट का है? इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश का। अगर और सब्जेक्ट का देखना है तो टीटीएस क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाओ। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेक्शन क्या है? रीडिंग सेक्शन। बच्चे इसमें हमें क्या करना होगा? ये जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को पढ़ना होगा और फिर जो है वो हमें आंसर निकालना होगा। रीड द पैसेज। शंभू वाज ए मिस्चीवियस मंकी। शंभू जो था वो बहुत ही शैतान बंदर था। हु लिव्ड इन ए डेंस जंगल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा घना जंगल में रहता था। शंभू लाइक्ड प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स ऑन द फॉरेस्ट एनिमल्स। शंभू को जो है एनिमल्स के साथ जोक करना पसंद था। मारुति, a wise old elephant who often appeared to be lost in meditation। मारुति जो क्या था? एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हाथी था जो हमेशा मेडिटेशन करते रहता था, मतलब अंतर ध्यान हो गया। ठीक है, वाज हिज फेवरेट टारगेट। उसका फेवरेट टारगेट क्या था? मेडिटेशन करना, ओम ये सब करना। वन सन्नी डे शंभू swung down from a branch एंड हंग ए बंडल ऑफ बनाना इन फ्रंट ऑफ मारुति। एक दिन क्या हुआ? शंभू जो है एक बहुत बड़ा बनाना का गुच्छा लाया और उसको, मान लो जो ये हाथी जो है, हाथी मान लो ये हाथी यहाँ पे है और उसके ऊपर एक पेड़ की टहनी थी। ठीक है, तो पेड़ की टहनी पे केला ला करके टांग दिया। ठीक है, एज ही वाज हैप्पीली ईटिंग लीव्स। जब जो है वो खुशी से पत्तियां खा रहा था। ठीक है, जब वो खुशी से पत्तियां खा रहा था हाथी। स्टार्टल्ड मतलब आश्चर्यचकित हुआ। मारुति लेट आउट ए ट्रैम्पट लाक साउंड। उसने क्या किया? एक सूंड जैसा करके साउंड निकाला। काउजिंग द बनानास टू स्कैटर एवरीवेयर, जिससे जो केला था वो हर जगह तितर बितर हो गया। मारुति वाज लेफ्ट पजल्ड एंड माइंडली इंटरटेन। मारुति जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आया थोड़ा सा। एज शंभू लाफ्ड एंड टर्न अवे। शंभू जो है हंसा और चला गया। शंभू वाज प्लेफुल। शंभू जो था वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था, बट ही वाज ऑल्सो काइंड हार्टेड। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था। ही फ्रीक्वेंटली असिस्टेड द स्क्वायरल्स इन गैदरिंग नट्स। क्या करता था वो? जो स्क्वायरल थी, गिलहरियां थी, उनको नट्स मतलब कि मूंगफली इकट्ठे करने में मदद करता था विंटर के लिए। एंड द बर्ड्स इन बिल्डिंग देयर नेस्ट, और जो छोटे छोटे पक्षी थे उनको घोंसला बनाने में मदद करता था। हु वाज शंभूज फेवरेट टारगेट फॉर जोक्स। उसका टारगेट कौन था? तो उसका जो टारगेट था रहता था अदर फॉरेस्ट एनिमल। अदर फॉरेस्ट एनिमल, अदर फॉरेस्ट एनिमल। जो अदर फॉरेस्ट एनिमल थे वो इसका क्या रहते थे? टारगेट रहते थे। हाउ डिड मारुति रिएक्ट व्हेन शंभू स्टार्टल्ड हिम। जब जो है शंभू उसको शौक दिया तो मारुति जो है वो कैसे रिएक्ट किया बताना है आपको। ठीक है, मारुति कैसे रिएक्ट किया? देखो तो यहाँ पे आंसर है बच्चे, आंसर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मारुति लेट आउट ट्रम्पेट लाइक साउंड। जब उसको सरप्राइज मिला तो वो एक ट्रम्पेट लाइक साउंड जो है बाहर निकाला। काउज, तो क्या वो किया था? बस इतना ही आंसर लिखना है। ठीक है बच्चे, मारुति वाज लेफ्ट पजल्ड। ठीक है, एंड माइल्डली इंटरटेन मतलब कि मारुति को थोड़ा मजा भी आया लेकिन और थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और वो सूंड जैसा आवाज निकाला, जैसे सूंड चिल्लाता हाथी तो आवाज निकलता है। ठीक है, अगला सवाल है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज नॉटी। नॉटी और जो यहाँ पे बच्चे मिसचीवियस है, मिसचीवियस। देखो यहाँ पे एक शब्द है मिसचीवियस। नॉटी और मिसचीवियस का मतलब सेम होता है। क्या? मिसचीवियस, MISCHIEVOUS, शैतान होता है।
शंभू वाज एल्सो काइंड हार्टेड। शंभू कैसे काइंड हार्टेड था बच्चे, आपको दो एग्जाम्पल देना है। तो पहला बात तो वो मदद करता था, है ना, असिस्टेड, असिस्टेड, असिस्टेड स्क्वायरल, जो गिलहरियां थी, SQUIRRELS, गिलहरियां को मदद करता था। ठीक है। हेल्प बर्ड्स, हेल्प बर्ड्स क्या करता था, बर्ड्स को भी मदद करता था। ठीक है बच्चे। अगला सवाल है बच्चे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक और पैसेज दिया गया है, उसे पढ़ना है और आंसर करना है। द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स अराउंड। वाटर साइकिल क्या है बच्चे, आपने देखा होगा समंदर में पानी रहता है, तो ये पानी जो है वो वाटर वेपर बनता है, और ये जो वेपर है वो ठंडा होकर बादल बनता है, क्लाउड। और फिर जब क्लाउड और ठंडा होता है तो ये फिर रेन बन जाता है, और फिर ये रेन फिर से समंदर में आता है। तो इस तरह का एक गोल चक्र बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइकिल। ठीक है। द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स अराउंड द। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो चारों तरफ घूमता है। ठीक है, मूव्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। द वाटर साइकिल स्टार्ट्स व्हेन वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की भूमि रहती है, मान लो ये भूमि है, ठीक है, तो यहाँ से जब पानी जो है वो वाष्प बन के ऊपर जाता है, क्या करता है, वेपर बन जाता है। ठीक है बच्चे। इवोपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड टू गैस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, जब कोई पानी लिक्विड से वेपर बनता है तो इवोपरेशन होता है। द वाटर वेपर देन राइजेज इनटू द एटमोस्फेयर, ये फिर ऊपर जाता है। इन द एटमोस्फेयर द वाटर वेपर कूल्स एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इट टर्न्स इनटू क्लाउड्स। जब ये ठंडा होता है तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, बादल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। क्लाउड्स आर मेड अप बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पानी के बिंदु रहते हैं, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट रहते हैं, बूंद। When the water droplets become too heavy, जब वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है। द फॉल टू द अर्थ हैज प्रिसिपिटेशन, और इसी को बारिश कहते हैं। प्रिसिपिटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, ये वर्षा में हो सकता है। स्नो भी इसी का एग्जाम्पल है। स्लीट, स्लीट मतलब बड़ा बड़ा स्नो का पत्थर गिरना। हेल, हेल मतलब यही बर्फ गिरना। द वाटर डैट फॉल्स टू द अर्थ सरफेस देन फ्लोज बैक इन टू द ओशन। अब ये पानी फिर से महासागरों में जाएगा, नदियों में जाएगा, तालाबों में। द वाटर साइकिल देन स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, और फिर से यही साइकिल चलते रहता है। व्हाट इज वाटर साइकिल, तो अभी तो मैंने बताया भाई, सब पूरा वाटर साइकिल ही तो है। ठीक है। तो हम बोलेंगे, आंसर लिखेंगे क्या, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अर्थ्स एटमोस्फेयर, इन अर्थ्स एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर मतलब कि अर्थ के एटमोस्फेयर में जब पानी फ्लो होता है उसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर फॉल्स टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस से नीचे गिरता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, कंडेंसेशन। ठीक है। क्लाउड में टाइम ड्रॉपलेट क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो पिसज के मतलब कि ठंडा होकर लिक्विड में आ जाता है। फाइंड आउट एंड राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ ह्यूज। बच्चे ह्यूज का उल्टा क्या होगा, टाइनी ड्रॉपलेट। देखो ऊपर टाइनी ड्रॉपलेट लिखा गया है, तो इसका उल्टा होता है ह्यूज। हाउ आर द क्लाउड्स फॉर्म्ड एंड व्हाट आर दे मेड ऑफ। क्लाउड जो है वो कैसे बनते हैं, तो क्लाउड कैसे बनते हैं बच्चे, क्या आप बता सकते हैं। तो बोलेंगे वाटर वेपर, वाटर, वाटर वेपर, वेपर टर्न्स इनटू, टर्न्स इनटू क्लाउड। कैसे बच्चे, जो वाटर वेपर होते हैं वही क्या होते हैं, क्लाउड में बन जाते हैं। और ये किसके बने होते हैं, तो क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स।
मतलब कि छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट से वो बने होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बच्चे, यहाँ पे राइटिंग करना है, मतलब कि आपको कुछ लिखना है। यू आर रोहन और रोनिता। मान लो आप रोहन हो या फिर रोनिता हो। योर फादर इज नॉट एट होम। आपके जो पिता हैं वो घर पे नहीं है। यू रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम हिज फ्रेंड। आपने क्या किया, एक कॉल आया उनके फ्रेंड से, सुरेश से। ही इन्फॉर्म दैट ही इज कमिंग विथ हिज फैमिली टू स्टे एट योर प्लेस नेक्स्ट वीक। उन्होंने फ़ोन पे क्या बताया कि वो अपने फैमिली के साथ आपके घर पे रहने आ रहे हैं अगले सप्ताह। सिंस यू आर इन ए रश टू गो आउट, लीव ए मैसेज फॉर योर फादर। अब आपको क्या करना है, बाहर जाना है घर से, तो आपको क्या करना है, एक मैसेज छोड़ना है इसके बारे में आपके पिताजी के लिए। राइट द मैसेज इन 50 वर्ड। तो आपको ये मैसेज 50 वर्ड्स में लिखने हैं। तो मैसेज फॉर डैड, डैड सुरेश अंकल कॉल्ड एंड सेड ही इज कमिंग विथ हिज फैमिली टू स्टे विथ अस नेक्स्ट वीक। मतलब अगले सप्ताह आ रहे हैं रहने के लिए। आई टोल्ड हिम आई वुड इन्फॉर्म यू। मैंने कहा कि मैं आपको बता दूंगा। प्लीज कॉल हिम बैक टू कंफर्म द डिटेल्स। डिटेल जानने के लिए उनको कॉल बैक कर लो। आई एम हेडिंग आउट नाउ। मैं बाहर जा रहा हूँ अभी। सी यू लेटर। बाद में मिलते हैं रोहन या फिर रोनिता। ठीक है, अगला सवाल है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज अ बुक फेयर इन स्कूल। मान लो आप एप्लीकेशन डेली लिखते हो बुखार के लिए कि आज छुट्टी चाहिए, तो उसी तरह का एप्लीकेशन लिखना है कि आज स्कूल में जो है एक किताबों का मेला लगे। किताबों का मेला। तो कैसे लिखते हैं लेटर, पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, जैसे योर नेम उपेंद्र कुमार। आपका क्लास कौन सा है, क्लास 4 सेक्शन ए। ठीक है, ऐसे लिख लोगे। फिर क्या लिखना है, योर स्कूल नेम। आपका स्कूल का क्या नाम है, डीएवी पब्लिक स्कूल। आप इस लेटर को कब, उसका डेट लिखना है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 20/2/2025। टू द प्रिंसिपल, मतलब कि प्रिंसिपल को। योर स्कूल नेम, आपका स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस लिखना है। अब आपको सब्जेक्ट में लिखना है, रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर इन स्कूल। क्या विषय है कि हमारे जो स्कूल है वहाँ पे एक किताबों का मेला लगे। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप सारा काम अच्छा से कर रहे होंगे। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज ए बुक फेयर। मैं ये पत्र क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं आपसे निवेदन कर सकूं कि आप कृपया करके एक बुक का मेला लगाएं इन आवर स्कूल। ए बुक फेयर वुड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ए वाइड रेंज ऑफ बुक्स। बुक फेयर क्या करेगा, जो विद्यार्थी हैं उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा कि वो बहुत सारे बुक्स को एक्सप्लोर करें, जानें। इन्हेंस देयर रीडिंग हैबिट्स, और उनका पढ़ने का जो आदत है वो बढ़ेगा। डेवलप ए लव फॉर लिटरेचर, और वो लिटरेचर से प्यार करने लगेंगे। इट विल आल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग नॉलेज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। और ये क्या करेगा भैया, हम जो किताबी कीड़ा बने हुए हैं उससे कुछ आगे भी सीखने के लिए प्रमोट करेगा। सच एन इवेंट विल नॉट ओनली बेनिफिट स्टूडेंट्स बट also encourage टीचर्स एंड पेरेंट्स टू engage इन रीडिंग एक्टिविटीज। और इस तरह का जो इवेंट है उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं भाग लेंगे, टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो भी इसमें इंगेज होंगे, जुड़ेंगे। इट वुड बी वंडरफुल इफ वी कुड इनवाइट रिनाउंड ऑथर्स और बुक पब्लिशर्स। ये बहुत बढ़िया होगा अगर हम लोग जाने माने ऑथर और जो बुक पब्लिशर हैं उनको बुलाएं, टू मेक द इवेंट मोर इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग। ताकि जो इवेंट है वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव बने, इंगेजिंग बने। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर दिस प्रपोजल एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द सेम। मैं आपसे ये बहुत ही ज़्यादा निवेदन करता हूँ कि आप मेरा ये विनती सुने और ज़रूरी जो है इंतज़ाम कर लें। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड अप्रूवल। अब आपका जो है अप्रूवल का इंतजार रहेगा। थैंक यू लिखना है, योर सिंसियरली, आपका अपना नाम और क्लास और सेक्शन। ठीक है, अगला सवाल है बच्चे, फ्रेम ए स्टोरी टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन आउटलाइंस। आपको देखो यहाँ पे आउटलाइन दिया गया है। ठीक है, तो इसको आउटलाइन को देखना है और आपको क्या करना है बच्चे, एक स्टोरी जो है वो लिखना है। ठीक है, एक क्या लिखना है, स्टोरी लिखना है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कौआ का कहानी, है ना, वही कौआ वाला कहानी जो है वो फिर से आपको दोहराना जा रहा है। ठीक है, क्या है, ये कौआ का कहानी है। ठीक है बच्चे,
तो वही लिखा जा रहा है। देखो, द क्लेवर क्रो, चालाक कौआ। वन हॉट समर डे, अ थर्स्टी क्रो फ्लीव इन सर्च ऑफ वाटर। एक बहुत गर्मी के दिन एक प्यासा कौआ पानी की खोज में निकला। He looked everywhere but could not find a single drop to drink. हर जगह देखा लेकिन उसको एक बूंद भी कहीं पीने के लिए नहीं मिला। एट लास्ट ही सॉ ए pitcher विथ अ लिटल वाटर एट बॉटम। अंत में उसे एक घड़ा दिखा जिसमें बहुत कम पानी था। ही ट्राइड टू रीच बट फेल्ड। वो क्या सोचा कि हम नीचे जाके पानी पी ले घड़ा के, लेकिन वो फेल हो गया। देन ही नोटिस सम पेबल्स नियर बाई। फिर उसने क्या देखा कि जो घड़ा है उसके बगल में क्या है, कुछ कंकड़ और पत्थर है। तो इसने कंकड़ जो है वो अंदर डालना शुरू कर दिया उठा उठा के। ठीक है बच्चे। एन आइडिया स्ट्रक हिम, आइडिया आया। ही पिक्ड अप द पेबल्स वन बाय वन एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पिचर। वो उठाया और पिचर में डाला। स्लोली द वाटर रोज हायर एंड हायर। और फिर धीरे धीरे पानी ऊपर जो है लेवल आते गया। सुन द क्रो वाज एबल टू ड्रिंक द वाटर एंड क्वेंच हिज थर्स्ट। क्या हुआ, पानी पिया और फिर वो अपना प्यास बुझा लिया। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको याद करके रखो, आगे के क्लास में काम आएगा। फीलिंग रिफ्रेश्ड हैप्पीली फ्लू, मतलब तरोताजा हुआ और फिर खुशी से उड़ गया। मोरल क्या है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां रहा। ठीक है। अगला सवाल है ग्रामर का, कंप्लीट करना है ये सेंटेंसेज को। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशन दिया हुआ रहता है, शर्त। जैसे बोला जा रहा है इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे ये क्या है, ये एक ट्रूथ है। और ट्रूथ में जो है हमेशा दोनों सेंटेंस जो होता है, जो दोनों सेंटेंस रहता है वो दोनों किस में रहता है, सिंपल में रहता है। ये भी सिंपल में और ये भी सिंपल में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या होगा, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करोगे, इट इट इवोपोरेट्स, इवेपोरेट्स, ये क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। यहाँ टेंस पर ध्यान दो, ये सिंपल टेंस है। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, क्या है, इफ आई वॉन द लॉटरी, ठीक है, मैं जीत जाता तो क्या, आई वर आई वर आई कुड बिकम रिच, आई कुड बिकम रिच, आई कुड बिकम रिच। मतलब कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं अमीर बन सकता था। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पास्ट में था तो ये भी पास्ट में। ठीक है। अगला सवाल है, हमें ये खाली स्थान भरना है। द बॉयज डैश फुटबॉल एवरी डे। तो बच्चे जब कोई काम हर एक दिन होता है तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब कोई काम हर दिन होता है। द बॉयज, अब देखो बॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। द बॉयज प्ले, द बॉयज प्ले फुटबॉल एवरी डे। वर्ब जो है इसमें उल्टा होता है। इसमें प्लूरल कैसे बनता है, प्लूरल कैसे बनता है, उसको सिंपली लिख दो प्ले, तो ये प्लूरल हो गया। सिंगुलर कैसे बनेगा, सिंगुलर बनता है जब इसमें आप एस लगा दो, प्लेज, ये सिंगुलर है। माई पेरेंट्स डैश टू द चेन्नई नेक्स्ट मंथ। अगले महीने, अगले महीने, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल, मेरे पेरेंट्स जो है वो अगले महीने जाएंगे। इट नाउ, देखो नाउ, इट डैश नाउ, तो नाउ मतलब अभी। इट इज रेनिंग, क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो, रेहान इज वाचिंग टीवी, हमें क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट ही, इज नॉट ही, इज नॉट ही, इज नॉट ही, देखो इज नॉट ही लिख देंगे। ठीक है। इज नॉट को ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रेहान इज वाचिंग टीवी, इज नॉट ही, रेहान टीवी देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। श्रुति डिड नॉट लाइक द ड्रेस, डिड डिड सी, डिड सी, डिड सी, क्या उसने लाइक किया है। श्रुति डिड नॉट लाइक द ड्रेस, डिड सी, क्या उसने लाइक किया। दिनेश लव डॉग्स, लव्स डॉग्स, दिनेश कुत्तों से प्यार करता है। डजंट ही, डजंट ही, डजंट ही, डजंट ही, क्या वो नहीं करता है। ठीक है। अगला सवाल है बच्चे, सी टुक अ पेन फ्रॉम मी। तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताना है।
क्या बच्चे, आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जैसे आईएनजी जिसमें लगा रहेगा वो मेन वर्ब रहेगा। तो जैसे देखो, सी टुक माई पेन फ्रॉम मी, तो देखो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है, सी टुक ए पेन फ्रॉम मी, उसने मेरे से पेन ले लिया, ले लिया। तो यहाँ जो मेन वर्ब है वो क्या है, टुक है। टुक मतलब क्या होता है, कोई चीज को लेना, तो ये टुक जो है वो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। वाट इज ही डूइंग, तो देखो इज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो डूइंग है वो क्या है, मेन वर्ब है। द फार्मर्स आर रिटर्निंग, तो देखो रिटर्निंग और आर क्या है बच्चों, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और रिटर्निंग क्या है, ये मेन वर्ब है। वी विल विजिट, तो देखो विल क्या है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और विजिट क्या है बच्चों, ये मेन वर्ब है, ठीक है। वी विल विजिट कन्याकुमारी टुमारो। हमें क्या करना है, एडवर्ब का पहचान करना है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताए, वर्ब को क्या करे, विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। द कार इज मूविंग, अब देखो मूविंग वर्ब है, तो कार कैसे मूव कर रही है, इसका विशेषता कौन बता रहा है, स्लोली, तो जो स्लोली है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अगला है द ट्रेन विल अराइव सून, देखो अराइव मतलब कोई चीज का आना, तो ये वर्ब है, इसका विशेषता कौन बता रहा है, सून बता रहा है, मतलब कि ट्रेन जल्दी ही आएगी, कब आएगी, तो ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। मिस्टर बोस ओफन विजिट आवर हाउस, ओफ, विजिट मतलब कोई आपके घर पर आता है, ओफन मतलब कब आता है, बार बार आता है, तो ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। सी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर कीज, तो देखो लुक्ड मतलब क्या होता है, देखना, सर्च करना, खोजना, अपना चाबी हर जगह खोजा, और यहाँ पे कहाँ कहाँ खोजा, लुक्ड कहाँ कहाँ खोजा, ये इसी का तो वर्ब का विशेषता बता रहा है, तो एवरीवेयर, तो ये जो एवरीवेयर है वो क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। अगला आपको बताना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और बाकी बचा भाग प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट को पीले से रंग दे रहा हूँ, द गार्डेनर, ये द गार्डेनर क्या है, इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो बच्चे यहाँ पे ये जो द गार्डेनर है वो क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है, और जो बाकी बच गया उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो हमने कलर किया है द गार्डेनर, इज वाटरिंग द प्लांट्स, ये क्या है, प्रेडिकेट है। उसी तरह ऑल द स्टूडेंट्स, जो सारे विद्यार्थी हैं, नो द आंसर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं सारे विद्यार्थी और प्रेडिकेट है ये। द टीचर, द टीचर, द टीचर, तो ये किसके बारे में है, टीचर के बारे में, तो टीचर सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रेन, और ये सारे क्या हैं, प्रेडिकेट हैं। यू, तो बच्चे देखो ये जो यू है, ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात हो रहा है। डोंट नो द ट्रुथ, सच्चाई नहीं जानते हो, ठीक है। अगला सवाल है लिटरेचर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल कौन सा है, यहाँ से सवाल शुरू है, ठीक है, यहाँ से सवाल शुरू है। चूज द करेक्ट आंसर, हमें क्या करना है बच्चे, करेक्ट आंसर चूज करना है। टॉमी लिक्ड द पोर्ट्रेट विथ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज, जो टॉमी था वो पोर्ट्रेट को क्यों चाट रहा था, पोर्ट्रेट मतलब कोई पिक्चर होगा, वो उसको क्यों चाट रहा था, ठीक है। इट लिक्ड इट्स मिस्ट्रेस इन द पोर्ट्रेट, क्योंकि उसको उसके मालकिन दिख रही थी। द पोर्ट्रेट लुक्ड रियल, पोर्ट्रेट रियल था, क्या था बच्चे बताओ, आंसर बताइए इसका। द आर्टिस्ट रब द पोर्ट्रेट विथ जूसी पीस ऑफ मीट, तो आर्टिस्ट ने क्या किया था कि एक मीट के टुकड़े को जो है वो रब कर दिया था पोर्ट्रेट पे, इसीलिए वो उसको चाट रहा था। अगला सवाल है, द सेकेंड मैन वॉज क्राइंग ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड बिकॉज, जो दूसरा आदमी था वो अपने सर पर कैरी कर रहा था बंडल ऑफ स्ट्रॉ, मतलब कि ढेर सारा स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब छड़ी होता है पतला पतला,
तो वो स्ट्रॉ क्यों अपने सर पर कैरी कर रहा था? बताओ भैया, बताइए। तो वो सोचा भैया, वो सोचा क्या? द हॉर्स वाज ओल्ड एंड वीक, इट माइट डाई विथ एक्स्ट्रा वेट। वो सोच रहा था कि जो मेरा हॉर्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, ज़्यादा वेट देंगे तो मर जाएगा। द एम्पेरर वाज सैड एंड वरीड बिकॉज, जो महाराज थे वो दुखी और चिंतित क्यों थे? बताओ, जो महाराज थे वो दुखी और चिंतित क्यों थे? बताइए भैया, बताइए। गुलिवर लेफ्ट द लैंड ऑफ लिलीपुट, गुलिवर रिफ्यूज टू हेल्प द एम्पेरर, गुलिवर हेल्प द बेलेफस्कन्स। तो देखो इसका आंसर जो है मैंने अगले पेज में लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिस्ट ऑफ जूसी मीट वीक था, गुलिवर रिफ्यूज टू हेल्प द एम्पेरर। क्यों राजा जो थे वो क्या थे बच्चे? राजा क्यों उदास थे बताइए? तो राजा इसलिए उदास थे क्योंकि जो गुलिवर था उसने बोला कि हम आपका मदद नहीं करेंगे। गुलिवर रिफ्यूज टू हेल्प द एम्पेरर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स परफेक्टली सूट फॉर द प्रिंसेस ऑफ द स्टोरी किंग थ्रस बियर्ड? आपने कहानी पढ़ा होगा किंग थ्रस बियर्ड, उसमें जो प्रिंसेस थी वो कैसी थी? प्राउड, हम्बल, जेनरस, कैसी थी? वो कैसी थी? तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड थी, हम्बल थी, जेनरस थी, कैसी थी बताइए? तो वो बहुत ज़्यादा घमंडी थी, प्राउड थी, है ना? घमंडी कहीं की। द चाइल्ड इन द पोयम फैंटेसी वुड सिट फ्री, एक पोयम है फैंटेसी करके, तो उसमें जो पोयम है उसमें जो बच्चा है वो कहाँ एकदम चिंतित, बिना चिंता के बैठा हुआ है। तो इन द मिडो ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब मान लो बसंत का महीना चल रहा है और उसमें आप कहाँ चले गए? घास के बीच चले गए, ठीक है, बसंत का महीना बच रहा है, एकदम आप आराम से फ्री होकर बैठे हुए। स्टेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। द लेडी रिफ्यूज टू टेक द पोर्ट्रेट फॉर द सेकेंड टाइम, जो लेडी थी उसने जो है जो चित्र बना हुआ था उसको दूसरी बार लेने से इनकार कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है भैया, सही बात है। द थर्ड पुलिस मैन लॉस्ट हिज गोल्डन रिंग समवेयर इन द डार्कनेस, जो तीसरा बुद्धू आदमी था, मूर्ख आदमी था, वो अपना जो गोल्डन रिंग है वो कहाँ खो दिया था? अंधेरे में। ये भी बिल्कुल सही बात है ना? गुलिवर वाज ए बोल्ड एंड करेजियस, ये सोल्जर नहीं था, ये क्या था? ये एक ट्रैवलर था, ट्रैवलर था, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करता था, तो ये क्या था? ट्रैवलर था। ये फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खाली स्थान को भरना है। द आर्टिस्ट हैड ए डैश लाफ व्हेन द रिच लेडी लेफ्ट, द आर्टिस्ट हैड ए हार्टी लाफ, हार्टी मतलब बहुत ज़्यादा हंसना, एकदम खुश होके हंसना अंदर से। जब जो है अमीर औरत वहाँ से चली गई तो आर्टिस्ट जो था वो खूब हंसा। गुलिवर वांटेड टू डैश द एम्पेरर फॉर हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप, तो गुलिवर वांटेड टू थैंक, महाराज को थैंक कहना चाहता था कि थैंक यू द एम्पेरर फॉर हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप, वो दयालु जो दिखाया, उसको रहने के लिए घर दिया, दोस्ती किया। द पोएट एज ए बर्ड वांटेड टू फ्लाई थ्रू द यूनिवर्स, क्या? जो पोएट था वो एक पक्षी बन जाना चाहता था और पूरी दुनिया से उड़ जाना चाहता था। आंसर करना है एक वर्ड में। व्हाट इज द वर्क रूम ऑफ ए पेंटर कॉल्ड, जो पेंटर होता है मान लो उसमें पेंटिंग करता है, ऐसे टेबल पर रखा हुआ रहता है, ठीक है, और ये इधर ब्रश से पेंटिंग करते रहता है, तो इस जो घर रहता है पूरा इसको क्या बोलते हैं? स्टूडियो, स्टूडियो। हु कुड स्मेल द विक्ट्री इन द लैंड ऑफ लिलीपुट, जो लिलीपुट का जमीन था उसमें जो जीत का खुशबू था,
सुगंध था, उसको कौन सुगंध को पहचान पा रहा था? हु कुड स्मेल? तो इम्पेरर। इम्पेरर को पता चल रहा था कि अब हमारा जीत होने वाला है। इम्पेरर को क्या पता चल रहा था कि अब हम लोग जीत जाएंगे, वो विक्ट्री को स्मेल कर रहा था। राइट द मीनिंग ऑफ डीप नैरो वैली। मान लो यहाँ पे एक वैली है और यहाँ पे एक वैली है और यहाँ बीच में खाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीच में खाई है एकदम से, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं जॉर्ज। जॉर्ज बोलते हैं इंग्लिश में खाई को। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, इससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे बच्चे, और पीडीएफ डाउनलोड करके जाना, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। I don't want this portrait. Why did the speaker refuse to take the portrait? जो स्पीकर है उसने बोला कि मैं ये पिक्चर नहीं ले सकता हूँ, मैं ये तस्वीर नहीं ले सकता हूँ। तो जो स्पीकर था उसने जो है लेने से इनकार क्यों कर दिया? द स्पीकर refused to take the portrait because the artist had rubbed it with a juicy piece of meat. जो आर्टिस्ट था उसने जो है पेंटिंग में जूसी पीस ऑफ मीट से रगड़ दिया था। एंड द डॉग केप्ट लिकिंग इट, और जो कुत्ता था वो उसको चाट रहा था। मेकिंग इट अपीयर अनरियलिस्टिक, जिससे ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रहा था। व्हाट वाज द फर्स्ट फुलिश मैन डूइंग एंड वाई? जो पहला मूर्ख आदमी था वो क्या कर रहा था और वो ऐसा काम क्यों कर रहा था? द फर्स्ट फुलिश मैन वाज राइडिंग हिज हॉर्स वाइल कैरिंग द सैडल ऑन हिज हेड। जो पहला मूर्ख आदमी था वो घोड़े को पैदल लेके चल रहा था और जो सैडल था, भारी वजन था, वो अपने सर पर ढो रहा था। बिकॉज ही थॉट द सैडल वुड मेक द हॉर्स फील अनकंफर्टेबल। सोच रहा था जो बोझ है ना उससे जो है हॉर्स अनकंफर्टेबल फील करेगा। वाह, ठीक है। हाउ डिड गुलिवर रीच द लैंड ऑफ लिलीपुट? जो गिलीवर था वो लिलीपुट के जमीन पर कैसे पहुंचा? गुलिवर reached the land of Lilliput after a violent storm and shipwreck. एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसका शिप रेक हो गया, मतलब कि उसका जो जहाज था वो तबाह हो गया। He swam to the shore. किनारे की ओर वो तैरा and fall asleep due to exhaustion. और जो है वो थकावट के कारण वहीं पे सो गया, फिर वो चला गया लिलीपुट में। अगला सवाल है बच्चे, हाउ डिड गुलिवर प्लान टू पे बैक द एम्पेरर फॉर हिज काइंडनेस? गुलिवर ने कैसे प्लान किया कि हम जो है महाराज के दयालुता के बदले हम उन्हें कुछ देंगे, वो मुझे रखें हम उनको कुछ देंगे। गुलिवर प्लान टू पे बैक द एम्पेरर काइंडनेस बाय सर्विंग हिम फेथफुली। बोला कि हम महाराज का बिल्कुल सेवा करेंगे एकदम विश्वास के साथ। एंड हेल्पिंग हिम इन द टाइम्स ऑफ वार एंड ट्रबल, और उनका जब युद्ध हुआ और दुख का समय आया तो मदद किया। अगला सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द प्रिंसेस लीड विद द बेगर? जो भिखारी था उसके साथ जो राजकुमारी थी वो कैसी जीवन बिता रही थी? द प्रिंसेस लेड ए हार्ड एंड मिजरेबल लाइफ विद द बेगर। जो राजकुमारी थी वो बहुत ही ज़्यादा कठिन और दयनीय जिंदगी बिता रही थी भिखारी के साथ। डूइंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, उसे सारे जो घर के काम होते थे वो करने पड़ते थे। एंड स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन पॉवर्टी, और वो दोनों बहुत मेहनत करते थे गरीबी में जिंदा रहने के लिए। टू फैंटेसीज, सवाल है बच्चे, मेंशन एनी टू फैंटेसीज एक्सप्रेस्ड बाय द पोएट इन द पोएम फैंटेसी। फैंटेसी चैप्टर में जो है पोएट के द्वारा दो फैंटेसी जो है एक्सप्रेस किया गया, फीलिंग एक्सप्रेस किया गया, तो वो कौन कौन से थे? तो टू फैंटेसीज कौन से थे? द चाइल्ड विशेज टू सीट फ्री इन द मेडो ऑफ स्प्रिंग। एक इच्छा क्या था? फैंटेसी मतलब मान लो कोई किसी का इच्छा है जो पूरा नहीं हो सकता, इच्छा, ठीक है। तो पहला क्या था कि एक जो है बच्चा
बिल्कुल जो है घास के मैदान में स्प्रिंग के सीजन में फ्री होके बैठे। द पोएट इमेजिन्स फ्लाइंग थ्रू द यूनिवर्स लाइक बर्ड। सोच रहा था कि मैं पूरे संसार में घूमूं एक पक्षी के जैसे। डू यू थिंक द प्रिंसेस इज वर्दी ऑफ प्रेज फॉर हर हार्ड वर्क? क्या आपको लगता है कि जो राजकुमारी थी, जो भिखारी के साथ रह रही थी, क्या वो जो है उसको बड़ाई करना चाहिए, उसको जो कठिन काम कर रही थी, क्या वो इसके लायक है? सी पुट इन टू लुक आफ्टर हर हस्बैंड। वो अपने आप को अपने पति के देखभाल में लगा दी। एंड हर सेल्फ आफ्टर हर मैरिज। डिस्कस विथ रीजन। तो यहाँ आंसर हम दे रहे हैं यस, द प्रिंसेस इज वर्दी ऑफ प्रेज फॉर हर हार्ड वर्क आफ्टर मैरिज। हाँ जी, प्रिंसेस जो है वो तारीफ के तो लायक है। डिस्पाइट बीइंग प्राउड अर्लियर। पहले क्या थी, वो बहुत ज्यादा घमंडी थी पहले। सी एडेप्टेड टू हर न्यू लाइफ। वो फिर क्या करी, अपने नए जीवन में ढल गई। टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। एंड वर्कड टायरलेसली टू सपोर्ट हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड। और बहुत ज़्यादा थके हुए के बावजूद काम की, अपने को सपोर्ट करने के लिए और अपने पति को। हर ट्रांसफॉर्मेशन सोज रिजिलियंस। उसका ट्रांसफॉर्मेशन रिजिलियंस दिखाता है, मतलब कि कोई मुसीबत से बाहर निकल जाना, मुसीबत से बाहर निकलना। ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा हम्बल है। एंड द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। और वो अपने गलतियों से सीखती है। मेकिंग हर एक कॉमेंडेबल कैरेक्टर। और ये जो कैरेक्टर है वो तारीफ के लायक है। ठीक है बच्चों, अगर आप क्लास फोर्थ में पढ़ते हो तो आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सोशल साइंस सबका फाइनल एग्जाम मेरे चैनल पे जाओ। एक प्लेलिस्ट है क्लास 4 फाइनल एग्जाम, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट में जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो क्लास 4 के फाइनल एग्जाम के वीडियो देखने के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है।